हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्पेशली डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। पहले दो फॉर्म डिराइव करते हैं, आपको पता है फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, फिर भी आज डिराइव करूँगा। tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा। कैसे प्रूव होता है तो शॉर्टली में बता देता हूँ कि इसका वैल्यू कितना बताना। तो शॉर्टली देखिएगा, यहाँ पे हमको tan इनवर्स सपोज कैंसिल करना है, डेरिवेटिव का प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला है। तो इसमें मैं पुटअप करता हूँ अल्फा इक्वल टू tan ए, बीटा इक्वल टू tan बी। सपोज आप अल्फा इक्वल टू tan एक्स भी पुटअप कर सकते हैं, बीटा इक्वल टू tan वाई। सपोज देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा का वैल्यू tan एक्स, बीटा का वैल्यू tan वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स इंटू tan वाई। ध्यान में आया होगा। और सबको पता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी दैट्स इक्वल टू tan ऑफ ए प्लस बी। tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो गया तो इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप बताओ अल्फा का वैल्यू tan एक्स था तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? tan इनवर्स अल्फा लिख दिया, प्लस बीटा का वैल्यू था tan वाई तो वाई का वैल्यू होगा tan इनवर्स ऑफ बीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, मतलब tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा। तो एक फॉर्म है, ध्यान में रखो, बहुत प्रॉब्लम में काम में आएगा। इसके बाद में सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा। बड़े सोपे है दोनों फॉर्म। tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा एंड tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा। दो फॉर्म ध्यान में रखो। चलो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर स्पेशली फॉर tan इनवर्स। कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं? पहली केस मैं ले लेता हूँ, पहले हो भी चुका है फिर भी बता रहा हूँ। हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और हमको पता है x का वैल्यू और कोई फंक्शन से रिप्लेस करते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए x मानते हैं, डेरिवेटिव इसी फॉर्म से लिखते हैं, और जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए x मानिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स दी स्क्वायर, और जिसको x माना उसका डेरिवेटिव मल्टीपल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी स्क्वायर। आप एक्सपांड भी कर सकते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय एडिशन रूल होगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो आपका फाइनली आंसर होगा 2x अपॉन दिस। तरफ हो पाया। मैंने बोला नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटू ई टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भाई इसको थोड़ी देर के लिए x मानो, और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर इतना ही आता है, और जिसको x माना उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दी पावर 2x
अब इसका डेरिवेटिव लिखना है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन बाई ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वन और अपॉन में होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर टू एक्स। तो ये बड़े सिंपल प्रॉब्लम थे और यहाँ पे मैंने सिर्फ चेन रूल अप्लाई किया तो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं सामने जाता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में मेरे पास टू टैन ऑफ ई टू दी पावर एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ऑफ ई टू दी पावर एक्स। भाई मैंने पहले बोला डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ब्रैकेट में एक्स के बजाय और कोई फंक्शन है तो आप इसको एक्स मान सकते हैं भाई चेन। पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ब्रैकेट में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखती है तो आप पहले डबल एंगल फार्मूले ढूंढो, ट्रिपल एंगल फार्मूले ढूंढो, हाफ एंगल फार्मूले अप्लाई करो या कोई स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल करना है। तो हमको यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पर ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्री दिख रही, हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल करना है। बात ध्यान से सुनो, दोबारा बताऊँ, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। टैन इनवर्स कैंसिल करना है तो हमको ब्रैकेट में टैन एडजस्ट करना होता है या फिर कॉट, क्योंकि आपको पता है टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा इक्वल टू थीटा एंड टैन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ऑफ थीटा क्या मेरा बराबर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल करना है टैन इनवर्स तो आपको ब्रैकेट में तो टैन एडजस्ट करना होगा या फिर आपको कॉट एडजस्ट करना होगा, टैन और कॉट। तो बताइए यहाँ पे टैन एडजस्ट हो गया या कॉट। तो हमने कहा जाना है सबसे पहले डबल एंगल फार्मूले, नहीं अगर एडजस्ट होता है तो ट्रिपल एंगल ढूंढो। तो मैंने लिखा डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ, इसको कंपेयर करो डबल एंगल फार्मूले में, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा टैन टू थीटा होता है। तो यहाँ पे आएगा टैन ऑफ टू टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, टैन ऑफ टू टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। और टैन इनवर्स ऑफ टैन कैंसिल हो गया तो यहाँ पे मिला डी डी एक्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, टू कांस्टेंट बाहर ले लिया और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू दी पावर एक्स। बड़े छोटी केस हो गई। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने लिख के रखा था, टैन इनवर्स ऑफ 3 tan of x minus tan cube of x upon 1 minus 3 times of tan square x by ddx of tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्री है तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल करना है। तो ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी है। तो इसको टैन में एडजस्ट करो क्योंकि हमको मालूम है टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा थीटा होता है या फिर कॉट भी चलता है। कॉट में तो मेरे पास डबल एंगल ट्रिपल एंगल फार्मूला है ही नहीं, तो यहाँ पे टैन का ट्रिपल एंगल फार्मूला वर्क होता है 3 tan थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन ऑफ 3 थीटा होता है। यहाँ पे थीटा कितना हो रहा है x, टैन इनवर्स ऑफ टैन कैंसिल हो गया, डी डी एक्स ऑफ 3x एंड दैट्स इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव 1 सबको पता है। मैंने लिखा डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और टैन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आपको स्टैंडर्डली पता है। अब यहाँ पे x के बजाय और कुछ एक्सप्रेशन है तो उसको थोड़ी देर के लिए आप x मानते हैं
और खैर डेरिवेटिव कर सकते हैं, पर मैंने बोला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, और आप कंपेयर भी कर सकते हैं, अभी तक ध्यान में आया होगा लास्ट वाला लेक्चर और दिस वन, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से कंपेयर होता है। तो मैंने ये सोचना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, पर एक ट्रिग्नोमेट्री का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो आपके डबल एंगल फॉर्मूले से कंपेयर होता है, और हमको tan इनवर्स कैंसिल करना है तो ब्रैकेट में tan लाना है, और फिर आपने डबल एंगल फॉर्मूले पे जाना है कि tan में ऐसा कोई फार्मूला है क्या। तो tan 2 थीटा का फार्मूला आपके पास है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan ऑफ 2 थीटा। तो मैंने यहाँ पे पुट अप करना है, पुट x इक्वल टू tan थीटा, पक्के में थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x निकाल के रख दो, और फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे होगा 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा और अपॉन में होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा tan 2 थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो गया, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ 2 थीटा। अब भाई डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, और आपका फंक्शन भी एक्स में था तो आपको थीटा का वैल्यू भी पुट करना होगा, तो यहाँ पे होगा डी डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स ऑफ एक्स, 2 बाहर ले लिया, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स कॉल, जो हो गया उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं मैन। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ tan, चलो tan इनवर्स की बात कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस ऑफ 3x को। बताओ डेरिवेटिव करना है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स है, इसको x मान के भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, पर मिलेंगे बेटा होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल करना है तो ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है, यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। समझो हमें tan इनवर्स कैंसिल करना है तो ब्रैकेट में tan एडजस्ट करना होगा, तो आप डबल एंगल फार्मूले पे जाओगे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है क्या डबल एंगल फार्मूले में, तो नहीं है, फिर आपने ट्रिपल एंगल फार्मूले देखना होगा, ट्रिपल एंगल फार्मूले में tan एडजस्ट होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमने पुट अप करना होगा x इक्वल टू tan थीटा, पक्के में यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x होगा, और फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसका, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर होता है tan 3 थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो गया, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 3 थीटा होगा, भाई 3 बाहर लीजिएगा, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थीटा का करना है, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो फंक्शन शुड बी ऑफ एक्स, यहाँ पे थीटा का वैल्यू एक्स में पुट अप कर दो, tan इनवर्स एक्स 3 एज इट इज, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा उस प्रॉब्लम का डेरिवेटिव, सामने चलते हैं। लिखा है मेरे पास डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए लास्ट लेक्चर भी देखिएगा, उसमें भी प्रॉब्लम थे सेम। आज मेरे पास है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है, रूट है, और tan इनवर्स कैंसिल करना है तो उस पूरे को आप एक समझ सकते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल करने के लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी एडजस्ट कर सकते हैं। tan इनवर्स कैंसिल करना है तो ब्रैकेट में tan होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर, तो यहाँ पे tan स्क्वायर इजीली एडजस्ट होता है। हमको मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा करा तो 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी आपके पास tan इनवर्स और रूट के अंदर ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखता होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आपको x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करना ही अंदर। तो यहाँ पे मैंने पुट अप कर, समझा मेरी बात। जब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, और या फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आपने क्या पुटअप करना होगा, x इक्वल टू कॉस थीटा, नोट करके रखो प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने पुटअप करना होगा x इक्वल टू कॉस थीटा। अब x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे होगा dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 2 कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट tan स्क्वायर कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पे बचा tan थीटा बाई 2। अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2 बाई 1/2 डेरिवेटिव के बाहर ले लो, और थीटा का वैल्यू पुट अप कर दो, कितना था cos इनवर्स x। ठीक 1/2 एज इट इज, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पर माइनस ऑफ, प्रोडक्ट में है इश्यू, और फाइनल आंसर लिखा तो लिख सकते हैं। इसका लास्ट वाला होगा प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, जो होता है डेरिवेटिव ऑफ दैट, ध्यान रखो। अब इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अभी का जो प्रॉब्लम था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स था, और डायरेक्टली मैंने 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को x इक्वल टू कॉस थीटा पुटअप। यहाँ पे पर a एंड a बीच में आ रहा है, तो a एलिमिनेट करना है, तो आपको यहाँ पे पुटअप करना होगा x इक्वल टू a कॉस थीटा, x इक्वल टू a कॉस थीटा। अब इसमें से थीटा का वैल्यू पहले निकाल के रखो, तो पहले a इधर लेके आओ, तो x बाई a इक्वल टू कॉस थीटा होगा, तो थीटा इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स ऑफ x बाई, ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना। दूसरा केस लिख दो आप, जब आपके पास a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का टर्म होता है स्क्वायर रूट, तो पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, और जब आपके पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है रूट के अंदर, तो पुट x इक्वल टू सिर्फ अपने कॉस थीटा पुटअप किया था, और यहाँ पे पुटअप कर रहा है x इक्वल टू a कॉस थीटा, ध्यान में आया होगा। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर x का वैल्यू था a, x का वैल्यू था a कॉस थीटा अपॉन में a और प्लस a कॉस थीटा, ये कॉमन ले लिया और कैंसिल कर दिया, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x tan इनवर्स ऑफ a एंड a कॉमन ले लो, a एंड a कॉमन ले लो, कैंसिल हो गया, रूट के अंदर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सामने चलते इसके बराबर लिखो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ, सबको पता है tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इतना मिटा देता हूँ, दिस इक्वल टू dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, तो tan थीटा बाई 2 आता है,
tan इनवर्स ऑफ tan भी कैंसिल होता है, तो यहाँ पे बचा θ/2 बराबर है। अब 1/2 बाहर ले लिया, यहाँ पे हुआ d dx ऑफ थीटा। अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो फंक्शन शुड बी ऑफ x को थीटा का वैल्यू पुट अप कर दो, कितना था cos इनवर्स ऑफ x बाई ब्रैकेट वगैरह बराबर है 1/2 है। अब cos इनवर्स x के साथ कंपेयर करो, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/-1 माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, x बाई a का स्क्वायर होगा x²/a²। किसको x माने, x/a को, तो उसका डेरिवेटिव कहाँ पे लिखो, मल्टीपल। सामने चलते हैं 1/2 या फिर ये माइनस इस तरह जोड़ दो, तो ये होगा -1/2 टाइम्स √1 माइनस x²/a²। और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x/a लिखना है, तो 1/a बाहर ले लिया और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही होगा। बस इतना आंसर मिल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है इसे। -1/2 टाइम्स रूट के अंदर एलसीएम लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो a² माइनस ऑफ x² डिवाइडेड बाई a² और ये 1/, सामने इसको सिंप्लीफाई करा तो -1/2 टाइम्स x² माइनस ऑफ a² और ये अपॉन के a² रूट के बाहर ले लिया तो a होगा। और यहाँ पे मल्टीपल में था 1/, इसको डिवाइडेशन अपोजिट मल्टीप्लिकेशन करो तो a मल्टीपल में चला गया, a और a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर होगा -1/2 टाइम्स x² माइनस ऑफ a²। प्रॉब्लम गुड। सामने चलते हैं, अब जरा ध्यान रखो, d dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ, मेरे पास था विदाउट रूट 1 माइनस x/1 प्लस x। घबराने का नहीं, थोड़ी शांति। मैं बोलता हूं कि मैंने अभी एक प्रॉब्लम करा था, d dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x/1 प्लस x। भाई यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन किया था x इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों, क्या होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाता है रूट के अंदर, और फिर इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल होता है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर आता है, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन आपका x इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ध्यान में आया, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 कैंसिल होता है, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर आता है, tan स्क्वायर का रूट tan, और tan इनवर्स कैंसिल होता है कि नहीं बताओ। अब यहाँ पे रूट था इसलिए tan स्क्वायर का रूट tan और tan इनवर्स कैंसिल होता है, तो यहाँ पे रूट है क्या। फिर ऐसा अगर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करोगे तो विदाउट रूट tan स्क्वायर आता है, और tan स्क्वायर और tan इनवर्स तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, ये ध्यान में रखो। ये तो दिखा 1 माइनस x/1 प्लस x रूट x इक्वल टू कॉस थीटा रूट के अंदर होता है तभी कर रहे, विदाउट रूट ये सब्स्टिट्यूशन tan इनवर्स में नहीं आता। तो चलो हमको tan इनवर्स कैंसिल करना है, तो देखिए सिस्टम से प्रॉब्लम करा तो थोड़ा ध्यान में रखो, हमको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल करना है, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, x समझ के प्रॉब्लम कर सकते हैं, पर एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर दिखता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं। फिर tan इनवर्स कैंसिल करना है तो हमको ब्रैकेट में tan लाना है। सबसे पहले कहाँ पे जाना है, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर डबल एंगल फॉर्मूले में दिखता है क्या, tan में, क्योंकि tan इनवर्स कैंसिल करने के लिए क्या लाओगे, tan, तो डबल एंगल फॉर्मूले में tan टू थीटा का ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखता है क्या, तो नॉट दैट tan टू थीटा में तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, हमें होता है tan टू थीटा का फॉर्म।
हाँ, फिर अगर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आप x इक्वल टू tan थीटा पुटअप कर सकते हैं, tan थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल होगा। फिर ट्रिपल एंगल फार्मूला देखना है, यहाँ पे तो ऐसा दिखता है। ट्रिपल एंगल फार्मूला ये ध्यान में रखो, हमको tan इनवर्स कैंसिल करना है तो ब्रैकेट में tan ही लाना होगा, और tan का डबल एंगल फार्मूले का कोई स्ट्रक्चर दिखता है क्या, वो देखा नहीं हो रहा है। ट्रिपल एंगल फार्मूले पे जाओ, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और अगर ऐसा कुछ होता है 3x माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो एट दैट टाइम आप x इक्वल टू tan थीटा पुटअप करते हैं। अभी आपने प्रॉब्लम करे थे, ऐसा भी नहीं दिख रहा है आपको 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो मैं x इक्वल टू tan थीटा नहीं पुटअप। फिर क्या करना है भाई, रूट होता तो फिर x इक्वल टू कॉस थीटा, अभी आपने देखा। डबल एंगल फार्मूला भी सेट नहीं होता है, ट्रिपल एंगल भी सेट नहीं होता है, तो tan इनवर्स के लिए आपके पास एक सुविधा है जो अभी अपने फार्मूले लिखे, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड दिस कर्व। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, और अपॉन में 1 प्लस एक्स को 1 इंटू एक्स इजीली लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ा नॉट। इसको अल्फा बोलो, इसको बीटा बोलो, फॉर्मूला सेट हो रहा है tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा। तो यहाँ पे अल्फा 1 हो गया और बीटा x हो गया। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। सब्सट्रैक्शन रूल अप्लाई करो, π/4 का डेरिवेटिव 0 और माइनस tan इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात बराबर है? गुड, ठीक है, नोट कर लिया तो समझ लिया। और मैंने बोला इसके पहले कल के लेक्चर में ये प्रॉब्लम करा था। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होता dx ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, सपोज हमको कॉस इनवर्स कैंसिल करना है तो ब्रैकेट में क्या लाओगे, कॉस या साइन। तो आप डबल एंगल फॉर्मूले पे जाओगे कॉस के या साइन के। कॉस में चला गया तो कॉस टू थीटा का फार्मूला बताइए। एक फार्मूला है, इससे कंपेयर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे x इक्वल टू अगर आपने tan थीटा पुटअप किया, क्या नहीं, x इक्वल टू tan स्क्वायर, क्या पुटअप करना होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं cos 2 थीटा। फिर cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया 2 थीटा, और जो सब्स्टिट्यूट करा उस पर से थीटा का वैल्यू निकाल, अपने कल ही करे थे प्रॉब्लम। क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये थोड़ा ध्यान में आना चाहिए। चलो देखो, अब मेरे पास प्रॉब्लम है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। भाई ठीक है ना, अभी आपके पास tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो आपका हमने x इक्वल टू a cos थीटा पुटअप करने के लिए बोला था। a कॉमन मिलता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट एंड tan स्क्वायर कैंसिल होकर tan इनवर्स tan भी कैंसिल होता है। पर विदाउट रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स है तो सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू a cos थीटा नहीं होगा, समझे। यहाँ पे वही करना होगा, dx और tan इनवर्स ऑफ इसको अल्फा माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा बीटा से एडजस्ट करो। तो यहाँ पे a से डिवाइड करता हूँ तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड किया तो x बाई a और इसको भी डिवाइड किया तो 1 प्लस एक्स बाई a इक्वल टू होगा dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, x बाई a को 1 इंटू एक्स बाई कंपेयर करें और फार्मूला अप्लाई किया तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा बीटा tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा।
हो गया, गुड। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना लिखोगे, π/4। ये होगा डी डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x/a। π/4 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर, जिसको x मान, उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में हम सबको पता है x/a का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/a। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, डेरिवेटिव करते हैं, माइनस 1/1 प्लस x/a का स्क्वायर मतलब x²/a² इंटू में 1/a कांस्टेंट बाहर ले लिया और x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे एलसीएम लिया तो a² प्लस x²/a² होगा, अपॉन का a² मल्टीपल में है, एक a और एक कैंसिल होगा, तो मेरा आंसर होगा माइनस a/a² प्लस x। हमने चलते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 1 माइनस 2x। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम भाई, मैंने बोला आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है, और जब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से भी कंपेयर कर सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस ब्रैकेट d स्क्वायर, ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीपल। पर जब कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखता है तो हम डायरेक्ट नहीं करोगे। अब यहाँ पे tan इनवर्स है और हमको tan इनवर्स कैंसिल करना है तो ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना होता है। फिर आपको डबल एंगल फार्मूले पे जाने के लिए बोला, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कहीं एडजस्ट होता नहीं। ट्रिपल एंगल फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होना चाहिए, वो भी नहीं है। फिर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा तो रूट के अंदर होता है, x इक्वल टू कॉस थीटा वगैरह ऐसे भी नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक छोटी सी एडजस्टमेंट, आपके पास एक ही पर्याय बचता है, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा, या फिर tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। मैंने यहाँ पे लिखा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, क्या मैं इस 3x को 2x प्लस x कर सकता हूँ, और ये 1 माइनस 2x स्क्वायर को 2x इंटू x लिख सकता हूँ, 2x इंटू x मतलब 2x। तो आपने देखना है कि ये प्रॉब्लम अल्फा माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा में एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस दिख रहा है तो इसको अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा एडिशन एडजस्ट कर दो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स और यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 टर्म्स आना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट 2x स्क्वायर और एडिशन 3x, तो फैक्टर होंगे 2x इंटू x। मैं लिखता 2x इंटू x, यहाँ पे 2x प्लस। अब इसको कंपेयर करो, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा, और tan इनवर्स ऑफ 2x का और tan इनवर्स ऑफ x का सेपरेट डेरिवेटिव करो बाय एडिशन में। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, और जिसको x माने उसका डेरिवेटिव उसके ही मल्टीपल, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो और आंसर लिख दो। यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव होगा 2 और अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, देन ये होता है डेरिवेटिव। सामने चलो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। अभी का प्रॉब्लम था, ध्यान में आया होगा, ऊपर 3x था और अपॉन में 1 माइनस 2x स्क्वायर था।
तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बोला और ऊपर अल्फा प्लस बीटा बोला, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट 2x और एडिशन 3x, तो आपके फैक्टर हुए थे 2x। अब जरा कंपेयर करते, tan इनवर्स अपॉन में 1 प्लस है तो 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा था और ऊपर में अल्फा माइनस बीटा होगा, तो अपॉन में प्रोडक्ट और ऊपर में सब्सट्रैक्शन। तो 2x² कैसे फैक्टर करो, जहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट आता है 2x² और सब्सट्रैक्शन आता है x, इसको मैं फैक्टर करता हूँ dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ अपॉन में 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखा, तो ऊपर होगा 2x माइनस ऑफ x यानी कि x हो गया एडजस्ट। तो tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा। tan इनवर्स ऑफ 2x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर, और जिसको x माना उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लिख देता हूँ -1/1 प्लस x स्क्वायर। क्या मेरी बात बराबर है? थोड़ा सामने चलते हैं। dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर। अगेन tan इनवर्स कैंसिल करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि डबल एंगल ट्रिपल एंगल फार्मूला कोई एडजस्ट नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तो हमको इसको tan इनवर्स ऑफ अपॉन में 1 प्लस है तो ऊपर में अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस अल्फा बीटा में एडजस्ट करना होगा। ऊपर अल्फा माइनस बीटा और नीचे में 1 प्लस अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए 6x² और सब्सट्रैक्शन आनी चाहिए x, तो 6x² के फैक्टर करो, सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए x, तो मैं लिख देता हूँ dx और tan इनवर्स ऑफ 6x, x को सॉरी लिख सकते हैं आप 3x माइनस 2x और अपॉन में 1 प्लस 6x² को 3x इंटू 2x लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, कंपेयर हो गया ना। तो यहाँ पे dx और tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा हो रहा है, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर होगा 9x² और इसको x माना उसका डेरिवेटिव मल्टीपल, माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर 4x² होगा और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस। चलो अब इसी प्रॉब्लम में हमने लिखा 1 माइनस 6x² और यहाँ पे लिखा 5x, अब tan इनवर्स नीचे में होना चाहिए 1 माइनस अल्फा बीटा और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बीटा करा तो ऊपर होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, मतलब प्रोडक्ट 6x² और एडिशन आना चाहिए 5x, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6x और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आना चाहिए 5x। समझा? तो इसके मैं फैक्टर करता हूँ, बताइए 6x और 5x कितना आता है? 3x प्लस 2x 5x होता है और 3x इंटू 2x 6x होता है, तो आप लिख सकते हैं दिस इक्वल टू dx और tan इनवर्स ऑफ 5x को मैं लिखूंगा 3x प्लस 2x और 1 माइनस 6x² को देखते हैं 3x इंटू 2x, क्या बराबर हो रहा है? अब कंपेयर करो tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा, ब्रैकेट में होगा tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा। अब पहले का डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 3x टोटल दी स्क्वायर होगा 9x का और 3x का डेरिवेटिव 3 मल्टीपल, tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 2x दी स्क्वायर 4x का और 2x का डेरिवेटिव 2 मल्टीपल में। क्लियर? मान ये तो कुछ सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा ट्राई करो, कल का लेक्चर ये लेक्चर प्रॉपर देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो जो आपका 1.2 था और कल मैं इसके कुछ रिमेनिंग प्रॉब्लम्स बात करूंगा और थ्योरम डिराइव करूंगा। तब तक ट्राई करते रहो, ऑल द बेस्ट।